अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ आज दोपहर से ही। सुबह सुबह मतलब आज मेरी सुबह तो सुबह ही हो गई थी। मैं फजर की नमाज़ पढ़ के नाश्ता करके जो है ना फिर सो गई थी और अभी सोकर उठी हूँ। कोई 12 बजे का टाइम है और बस यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है लंच बनाना। तो खाने में जो है ना मैं बना रही हूँ यहाँ पर काले मसर यानी काली दाल, और गोश्त खा के जो है ना थक गए हैं। बस साथ साथ जो है ना मैंने खीर भी चढ़ा दी है, यहाँ पर चावल डाल दिए हैं। दूध बॉयल होने के बाद इसमें चावल डाल दिए थे, चावल भी अच्छे से जो है ना पक गए हैं। तो खीर की फरमाइश वसी ने की थी, इसलिए जो है ना मैं बस खीर बना रही हूँ। आज उनके कोई फ्रेंड्स भी आने हैं, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने कहा कि चलो खीर बना लो, खीर खिलानी है उन्होंने अपने दोस्तों को। तो इसलिए जो है ना मैं आज खीर बना रही हूँ। साथ साथ जो है ना दाल मैंने प्रेशर कुकर में बनाई है। तो बस गोश्त खा कर जो है ना तंग आ गए हैं। ईद से लेके अब तक डेली कोई ना कोई मेहमान आ ही रहा है घर में, और डेली गोश्त पुलाव गोश्त ये सभी जो है ना बस लगा हुआ है। तो बस आज को जो मेहमान आ रहे हैं ना वो शाम को चाय के टाइम पर आ रहे हैं, इस वजह से जो है ना मैंने कहा चलो खाने में तो आज दाल ही बनाऊंगी, कोई पुलाव या कोई गोश्त वगैरह जो है ना आज नहीं बनेगा। तो बस काफ़ी दिन हो गए, दिल तंग हो गया था। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना दाल भी तैयार कर लिया और अब साथ ही बना लूँगी रोटियाँ। तो बस गर्मी भी जो है ना बहुत शदीद किस्म की हो रही है। जून तक तो पता नहीं चला था कैसे गुजर गया टाइम। आधा जून जो है ना बहुत अच्छा गुजरा है इस घर में, क्योंकि नीचे का पोर्शन है बहुत ज़्यादा ठंडा रहा है। लेकिन यह है कि जैसे ही 20 जून हमने क्रॉस किया है उसके बाद जो है ना हमारे घर में भी गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी वैसे भी बाहर भी गर्मी है लेकिन घर में भी है, लेकिन फिर भी शुक्र है जिनके ऊपर के जो पोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उस लिहाज से जो है ना हमारा घर आज भी सुकून में है। तो अच्छा गुजर रहा है टाइम, लेकिन मुझसे तो ये वाली गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। चूल्हे के पास तो वैसे ही बहुत गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर 2-4 रोटियाँ ही बना लूँगी। घर में कोई है भी नहीं, बस मामा पापा मैं और वसीम। बहुत बड़ी फैमिली नहीं है हमारी। और शुमाइला होती है, तो शुमाइला भी जो है ना ईद से लेके अब तक अपनी बहनों के घर गई हुई है, वो भी नहीं लौटी है अभी तक। शमा आपी, शैला आपी और हिरा आमना इनके घर गई हुई है, पिंडी गई हुई है। तो वो कह रही थी कि थोड़ा दिन जो है ना मैं घूम फिर आऊँ, सबसे मिलाऊँ। तो इसलिए जो है ना बस हम लोग ही हैं। तो बस यहाँ पर 4-5 रोटियाँ बना ली हैं मैंने, और थोड़ी सी दाल बना ली है। ये थोड़ी सी दाल भी हम लोगों की जो है ना 2 टाइम में ही ख़त्म होती है, इतना कोई खाया नहीं जाता खाना। तो बस रोटियाँ मेरी बन के हो गई हैं तैयार। थोड़ी सी कर लेते हैं यहाँ पर सफाई और फिर उसके बाद खाएंगे हम लोग दोपहर का खाना। आ जाए जी जिसने खाना खाना है। ये मेरी घर की जमाई हुई दही है और घी वाली रोटी और दाल। तो बस गर्मी में जो है ना ये दाल भी बहुत मज़े की लगती है, और इस तरह से जो है ना घी लगाकर रोटी के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है, और दाल चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो गर्मी में ये हल्की हल्की ग़िज़ाएँ जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने खा लिया है खाना। खाना खाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी खीर को हाथ से घोंटने की, इसलिए मैंने जो है ना इसको ब्लेंडर में डालकर चला लिया है। मोटा मोटा सही जो है ना बस पीस लिया है। चावलों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, जिस तरह खीर में होते हैं बस उस तरह से पीस लिया। पहले 2 किलो दूध में जो है ना मैंने चावलों को अच्छे से गला लिया था, सारा दूध उसी में ही खुश कर दिया था। उसके बाद बस ये एक डिब्बा जो है ना मैंने 1.5 लीटर का नूरपुर का ये शामिल कर दिया है, और बस जो है ना अब इसको हमने पकाना है। तो इलायची वगैरह भी मैं साबुत ही डालती हूँ, पीस के नहीं डालती, क्योंकि फिर वो मुंह में आती है और हर किसी को बहुत ज़्यादा फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए। तो बस ये कैरमलाइज़ दूध बना के रखा हुआ था वो भी डाल दिया अच्छा कलर लाने के लिए। तो बस अब इसको जो है ना पकाना ही है, इसका काम जो है ना पकाना है, ताकि ये लगे ना और अच्छे से जो है ना गाढ़ी हो जाए। साथ ही कर लेंगे यहाँ पर तैयारी दही बड़े बनाने की। तो दाल वाले तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने दाल भिगोई भी नहीं थी, और फिर गर्मी है ना तो माश की दाल के मैं नहीं बना रही हूँ। मैं बस इंस्टेंट वाले बेसन से जो है ना मैं बना लूँगी। तो बस यहाँ पर बेसन घोल के रख देंगे। तो वसी के फ्रेंड हैं, शाम में आएंगे, तो फिर उन्होंने ही फरमाइश की थी कि भाभी से कहना कि दही बड़े बना लें, और वसी ने कहा कि खीर भी बना लो, मैंने अपने दोस्तों को खीर खिलानी है। तो इस तरह करके जो है ना बस मैं बहुत थोड़ा सा ही बना लूँगी। मना कर रहे थे वो लोग, उन्होंने रात में जो है ना कहीं खाने पर जाना है, इस वजह से जो है ना उन्होंने मना किया था कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ही बस कर लें। ये वसी के जो है ना ऑफ़िस के फ्रेंड हैं, और अब जो है ना वो दोनों दुबई सेटल हो गए हैं, उनकी जॉब वगैरह दुबई में हो गई। दुबई से आए हुए थे ईद करने के लिए, तो इस वजह से जो है ना बस मिलने के लिए आ रहे हैं हमसे हमारे घर पर। तो बस शाम को थोड़ा बहुत ही आएंगे, तो फिर इसलिए जो है ना मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत ही तैयारी कर लेते हैं मेहमानों के लिए, और बहुत अच्छा लगेगा। बस यहाँ पर खीर मेरी हो गई है रेडी, और इस पर बादाम वगैरह बाद में डालूँगी। तो अभी बस मैं निकली हूँ घर से दूध लेने के लिए, क्योंकि जो दूध था मैंने सारा जो है ना खीर में इस्तेमाल कर लिया, और अब मुझे घर में चाय वगैरह के लिए दूध चाहिए। लेकिन बारिश बहुत तेज़ तूफ़ानी एकदम अचानक से आई है, जितनी गर्मी थी ना
उतना ही अच्छा मौसम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी तेज़ बारिश हुई है, ओले भी पड़े हैं, बहुत तूफ़ानी बारिश थी और एकदम से जो है ना हल्की भी हो गई है। बस देखें मौसम एकदम से जो है ना खुल भी गया, अचानक ही बादल आए और बरसे, पता ही नहीं था मुझे तो। और ये ज़बरदस्त से मौसम है ना, कड़क चाय, मज़ा ही आ गया। क्यों वसी जी, थैंक यू, आप मुझे चाय पिलाने लेके आए इतने अच्छे मौसम में। चाय हो गई हमारी फ्रेश है और धूप भी निकल आई। मुझे लग रहा है सिर्फ मेरी चाय के लिए बारिश हुई थी। तो सोनिया जो है ना मज़े से चाय पी रहे अपनी, लेकिन ये कि अभी भी बारिश हो रही है धूप के बाद भी। मौसम अच्छा हो गया, ठंडा ठंडी हवा चलती है, अच्छा लग रहा है। अब हम जाएंगे दूध लेने। आज सुबह से जो है ना गर्मी की वजह से मैंने चाय नहीं पी थी, घर में बहुत गर्मी थी, लेकिन चाय की तलब भी बहुत हो रही थी। तो बस अल्लाह ताला ने लगता है मेरी चाय के लिए मौसम अच्छा किया था। बस दूध लेने के लिए निकले थे, लेकिन मौसम इतना अच्छा हुआ, अब तो फिर मैं और वसी जो है ना रुक गए होटल टी के लिए। हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं। CBR और प्यारा हो जाता है बारिश में, साफ सुथरा है ना। वसी चले गए दूध लेने के लिए। देखें सूरज भी कैसे निकल आया, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, बड़ा प्यारा मौसम हो गया, बारिश धूप अच्छा लग रहा है, हवा भी हो गई ठंडी। बस दूध हमने ले लिया है, चाय भी पी ली है, मौसम भी इंजॉय कर लिया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अभी भी बादल बहुत प्यारे से हैं। तो बस अब चलते हैं घर की तरफ और करते हैं मेहमानों के आने की तैयारी। तो खीर मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, घर आने के बाद मैंने दही बड़े भी रेडी करके रख दिए हैं। और ये जो है ना बीफ स्टेक बना रही हूँ मैं। तो बस ये जो मैंने कहा लास्ट में इसमें सब्जियां वगैरह डालूंगी जब वो आएंगे। तो देखो जी हमारे मेहमान आके चले भी गए और मेहमानों के सामने मैंने वीडियो नहीं बनाई। यहाँ बैठे थे, कौन थे वसीम? आकिब भाई और ज़ुबैर भाई आए थे मेरे ऑफिस से। बस ये बातें करते रहे, वसीम उनसे बातें करते रहे और मैं किचन में थी तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग बस स्टार्ट किया है मैंने, घर से निकली हूँ और धूप बहुत तेज़ है, गर्मी भी है। बस अभी कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं, उनको लेने के लिए मैं जा रही हूँ। तो बस मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी व्लॉग भी साथ ही जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। और रास्ते में रुके हैं हम लोग पेट्रोल डलवाने गाड़ी। इतनी गर्मी में जो है ना हमें आना पड़ा है आप ही को लेने के लिए। आप ही आ रही हैं सिंध से, मेरी बड़ी बहन और बहनोई, वो वसीम की पुप्पो के बेटे भी हैं। मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाए थे आपको। तो अचानक ही उन लोगों का प्रोग्राम बनाए आने का, तो हम जा रहे हैं स्टेशन उन्हें लेने के लिए। सुबह से लाइट नहीं थी तो मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। सोकर भी मैं 1:30 बजे उठी हूँ, गर्मी में बस उठी हुई भी थी और सोई भी थी। ऐसी हालत हो रही थी क्योंकि लाइट ही नहीं थी घर में, पानी भी ख़त्म हो गया था, मोटर नहीं चलाई हुई थी। आज बड़े मसले मसाइल हो रहे थे सुबह से और मुझे खाना भी बनाना था, तो इस वजह से बस अभी रास्ते में व्लॉग स्टार्ट किया है। अब पहुँचते हैं स्टेशन, ट्रेन भी पहुँचने ही वाली है बस 5-10 मिनट में और हम लोग जल्दी जल्दी बस जो है ना निकल आए हैं। अब स्टेशन पे पहुँच गए हम लोग। अभी ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन रुकी हुई चकलाला। लाइव ट्रैकिंग देख रहे थे, वसी और मैं ही आए लेने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी ट्रेन नहीं आई है, पहले से कोई ट्रेन लगी हुई है इस वजह से। ये जाने वाली ट्रेन है। हाँ, इसके बाद आगे लगेगी रहमान बाबा। दोनों बहनें यासी भाई भी आए हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 5 पे। ट्रेन आ रही है प्लेटफार्म नंबर 5 पे। हम बैठे हुए 3 पे वेट कर रहे थे। चलो रहमान बाबा उधर आ दिया लेने, हम इतने सारे आए। हाँ ना, देख लो। चलो ना भाई यार, मैंने कहा चल यार मिलना क्या, ये होता है प्रोटोकॉल। लेके जा रहे हैं। बोल बाबा आसिफ भाई बताओ ना, आसिफ भाई ने भी यही सोचा। खड़ी थी पीछे। हाँ वो मेरी खड़ी थी ना, इसमें तो नहीं मरेट भी नहीं, 100 में खड़ी थी इसमें। हाँ इसमें दिखा रहे 10:30 बजे निकलेगी। ट्रेन आ चुकी है और अब देखते हैं ऊपर है।
पर। ओ आज 2 बहनों की जोड़ी जा रही, तीसरी को छोड़ दिया पीछे इन्होंने। हम तो समझे थे सिर्फ हम 2 ही आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब एक दूसरे को सरप्राइज़ देने मामू भी आ गए, मेरी बड़ी बहन भी आ गई, सभी स्टेशन पर पहुँच गए हैं। तुम आई क्यों थे? हाँ दी अल्लाह हाफिज़, हम जा रहे हैं, अब तुम जाओ अपने अपने बाइक्स पे। गंदे मंदे अल्लाह हाफिज़। अभी बात तो तुमने दुकान पे निकाली, फिर भी गंदे हो गए तो बस सब चले गए अपने अपने घर, और हम जो है ना मेहमानों को लेकर आ गए अपने घर। मेहमानों के फ्रेश होने के बाद यहाँ पर बस मैंने लगा दिया है खाना। खाने में मैंने बनाया था पुलाव कबाब, और खीर मैंने कल ही बना ली थी, और वही खीर रखी हुई थी मीठे में। तो बस अब चाय वगैरह पियेंगे। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे, और सुबह फजर के बाद से ही मैंने जो है ना अपने व्लॉग का स्टार्ट कर लिया है। 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा है, और हम लोग जो है ना घर से निकल पड़े हैं। रात को काफ़ी लेट सोए थे, और चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर आपी की शादी की मूवी लगा ली, पुरानी यादें, सभी को देखा, सभी बुज़ुर्ग थे उसमें जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। सब कुछ देखते रहे हम लोग। मामा पापा भी आ गए थे, और फिर जो है ना हम लोगों ने खूब बातें की हैं। 1-2 बजे तक तो बातें करते थे, उसके बाद बस 1-2 घंटे ही भाई और आपी जो है ना सो गए थे। मैं तो नहीं सोई हूँ, ना ही वसी सोए, और हम लोग जो है ना सुबह सुबह निकल पड़े हैं वॉक एंड के लिए। और अभी जो है ना हम लोग पहुँच गए हैं वॉक एंड। सड़कें हमें बिल्कुल खाली मिली हैं। हबीब भाई जो है ना नईम भाई के छोटे भाई हैं, तो ये अपने बड़े भाई को सरप्राइज़ देने आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो ये हमें कल ही कह रहे थे कि डायरेक्ट स्टेशन से हमें वॉक एंड ले चलो, लेकिन मैं अपने घर ले आई थी। मैंने कहा नहीं, आज रात जो है ना आप मेरे पास रुको, सुबह सुबह जो है ना फजर के बाद ठंडे ठंडे मौसम में मैं आपको जो है ना वॉक एंड छोड़ आऊँगी। अभी जो है ना आप लोग हमारे घर चलो, आराम करो, फ्रेश हो जाओ, खाओ पियो, सबसे मिलो, फिर सुबह सुबह जो है ना उठ के हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं वॉक एंड, भाई के घर के बाहर ही हैं बस, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा टाइम है। पहुंच गए हम नईम भाई के घर। भाई सोए हुए होंगे, 6 बजे सुबह सुबह आए हैं, और सरप्राइज़ देने आए हैं भाई को। उन्हें नहीं पता कि हम लोग आ रहे हैं। अब ये सरप्राइज़ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी दरवाजा खोले मसीह। साईं की मुलाकात अभी तक नहीं हुई है बड़े साईं से। नहीं भाई चले गए। नहीं, गाय वॉशरूम में। इतनी बड़ी कौन जाता है 6 बजे? चाय भी सरप्राइज तुम्हें देते हैं, पर हमने स्टार्ट कर दिया। आइए वेलकम वेलकम। कैसा लगा हमारा सरप्राइज नहीं भाई? अगले दिन 6 बजे सुबह सुबह का मैं वसीम से कह रही थी, मैंने कहा तुम फ़ोन कर दो कि हम आ रहे सुबह सुबह। तो बस भाई को मिला सरप्राइज़, भाई बड़े खुश हो गए अपने छोटे भाई को देख के। तो यहाँ पर दोनों भाइयों की जो है ना आपस में डिस्कशन चल रही है। भाई काफ़ी टाइम से बीमार थे, और हबीब भाई जो है ना आ नहीं सके थे, लेकिन अब मौका मिला है और टाइम निकाल के जो है ना वो आए हैं अपने बड़े भाई से मिलने के लिए। और वैसे भी हमारे जो बहनोई हैं ना हबीब भाई, वो आए कोई 13-14 साल बाद हैं। मेरी शादी के बाद से अब तक जो है ना वो आए नहीं थे, तब से अब आए हैं वो। तो इस वजह से भी बहुत खुशी हो रही है। तो बस यहाँ पर जो है ना भाई ने इंतज़ाम कर लिया था भाभी ने नाश्ते का, और नाश्ते में नान और चने वगैरह हैं, और कड़ी बनाई थी भाभी ने घर में ही, तो वो भी रखी है, साथ में अचार है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं सभी नाश्ता। और अहमद जो है ना वो जा चुका है पारा पढ़ने के लिए, क्योंकि वो कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, तो इसलिए भाभी ने उसको छुट्टी नहीं कराई, इसलिए उसको भेज दिया कि तुम जो है ना छुट्टी नहीं करो। लेकिन भाई ने हमें देखकर जो है ना छुट्टी कर ली। अब हो रही है हमारी वापसी, और यहाँ पर भी जो है ना थोड़ी सा तूफान आया था अभी सुबह सुबह। मौसम अच्छा है काफ़ी, धूप अभी भी निकली है। अभी धूप निकली है। जब हम निकले हैं घर से तो जाने के लिए टाइम क्या हो रहा है? 9:30 9:30 हो गए सुबह के। 4:30 बजे हम अपने घर से निकले थे, बस आए हैं, उन्हें छोड़ा, नाश्ता वाश्ता किया, बातें बातें करते रहे, टाइम का पता ही नहीं लगा। तो रोक रहे थे, लेकिन बस अब हम जाएंगे घर, अपने घर जाके सोएंगे, आराम करेंगे। मैं पहुंच गई हूँ शम्मा आपी के घर पर। यहाँ से शमाइला को पिक करना है और रिश्पा को। तो वसी गए ऊपर, और मैं गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं थक रही थी, दिल नहीं चाह रहा था। वैसे भी सारे सो रहे होंगे, तो बस सफाइयाँ हो रही हैं यहाँ भी। और यार हमें सुबह सुबह उठ के आया है पानी लेके मेरे लिए, गर्मी है ना इसलिए। सुबह आ रही है सामने से, चला के चल पीछे जा।
शुमाइला और अलिशबा को लेने के बाद हम आ गए मामू के घर। घर तो मैं नहीं गई, लेकिन घर के बाहर ही आम की पेटियाँ जो थी इनकी स्टेशन से हम लोग घर ही ले आए थे, तो बस वो देनी थी नसीम आपी को, तो इसलिए जो है ना बस आ गए हम लोग। और बस अब इनकी आम की पेटियाँ पकड़ा के जाएंगे घर। घर आने के बाद मैं सो गई थी और अब सोकर उठी हूँ। और ये रास्ते से कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह ले आई थी, ये धो के रख दिया है। अभी समझ नहीं आ रही है पकाने की क्या पकाऊँ, तो इसलिए अब सोच रही हूँ कि घिया गोश्त ही बना लेती हूँ। कुछ समझ जो नहीं आ रही है कि अब पकाएं तो क्या पकाएं, पकाने की भी समझ नहीं आती, डेली की टेंशन होती है। तो बस यहाँ पर मैं भी अपनी आम की पेटी जो है ना खोल लूँगी। मेरे बहनोई लेकर आए हैं आम हमारे लिए, सभी के लिए। तो सिंध के जो है ना आम बहुत मशहूर हैं, बहुत मज़े के आम होते हैं सिंधड़ी मीठे आम। वहाँ का लंगड़ा आम भी बहुत मज़े का होता है। और पंजाब में हमारे जो है ना चौंसा बहुत मज़े का होता है। तो हबीब भाई आते हुए सीज़न था आम का, तो फिर इसलिए जो है ना सबके लिए वो आम की पेटियाँ ही ले आए थे। तो बस आज मैंने कहा चलो ऐसे भी खोल लेते हैं। ये पूरे जो है ना तैयार हो गए हैं और बस इनको धोकर फ्रिज में रखेंगे। इसके साथ ही करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।